यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था, अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों इशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थीं। फायजा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात अलिफाबरी। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, इशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो उनके लिए मैंने खरीद ली। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजू नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और इशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फायजा के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायजा के इस रवैया से सख्त परेशान था। इसको समझ न आती फायजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फायजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल न होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फिजा में अजीब व हश्त महसूस हुई। इसकी दुनिया लट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फायजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। इससे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घटता हुआ महसूस होता। इसे लगता कि इसके बच्चे इसे बिला रहे हैं। वो रात को अलिफाटे कर चीखें मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज का कोई असर न होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई खातिर खा असर न हुआ। एक रोज फायजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद फायजा मजीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो हज़ियानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फायजा एक ऊंचे टीले पर बैठी आदेर अलिफादेर देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र इशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थीं। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाज़ें और शोले नज़र आने लगे। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ।
इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नज़र अचानक फायजा पर पड़ी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपका, लेकिन फायजा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया, मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फायजा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। इशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह न थी। ये सुनकर यूसुफ मजीद आग बगूला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलालाम थे, वैसे ही इशा और फजर थीं। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगी। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और इशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो फायजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया।